नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और बुलेटिन की शुरुआत इंदौर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां खंडवा रोड पर नर्मदा की पाइपलाइन टूट गई है। लाखों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। कई फीट ऊंचाई तक पानी का फव्वारा उठता हुआ नजर आ रहा है। खंडवा रोड की कई पॉश कॉलोनियों में इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं। यहां पर पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। नर्मदा की पाइपलाइन बताई जा रही, जो कि फटने से, टूटने से लाखों गैलन पानी अभी तक बर्बाद हो चुका है। खंडवा रोड पर यह पाइपलाइन टूटी है। क्या वजह रही है साफ नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पाइपलाइन को दुरुस्त किया जाए, ताकि ये बर्बाद होने वाला पानी रोका जा सके। कई फीट ऊंचा फव्वारा उठता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप, सड़कों पर पीने का साफ और शुद्ध पानी, नर्मदा जल बर्बाद हो रहा है, और वो भी भरी गर्मी के बीच। इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं, और कहां लापरवाही हुई, कहां चूक हुई, कैसे ये पाइपलाइन टूट गई, जांच जरूर होगी, जांच का विषय जरूर रहेगा। लेकिन सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस टूटी पाइपलाइन को दुरुस्त किया जाए। अभी तक लाखों गैलन पानी बर्बाद हो चुका है। कई कॉलोनियां भी इससे प्रभावित होंगी। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, इसे ठीक करने की कोशिशें कोई शुरू हुई, और क्या वजह रही, कैसे ये टूट गई लाइन? जी बिल्कुल, ये खंडवा रोड का वो मामला है जहां पर एक पाइपलाइन फूटने का मामला सामने आया, और बहुत अधिक प्रेशर होने की वजह से जो पाइप का जो निकलने वाला पानी है वो काफी ऊंचाई तक जा रहा है। फुब्बारा नुमा ये आकृति ले चुका है। हालांकि अक्सर निर्माण कार्य के दौरान नर्मदा पाइपलाइन फूटती हुई नजर आती है, और उसी का ये परिणाम है। वहाँ आसपास निर्माण कार्य चल रहा था सड़क पर, उसी वजह से नर्मदा पाइपलाइन फूटी है, ये आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसकी वजह से काफी पानी जो है वो बर्बाद हो गया है। बहरहाल जिसकी जानकारी मिलते ही एक्शन में अब जिम्मेदार पहुंचे हैं, और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। उसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी के मौसम में इतना पानी फैल जाना, कहीं ना कहीं अब आसपास के इलाकों में जल आपूर्ति की प्रभावित जो हो सकता है इसके कारण, वो उसकी आशंका जरूर व्यक्त की जा रही है। प्रशांत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विकास, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, और अब भोपाल से बड़ी खबर है। राजधानी भोपाल में असली किन्नरों ने नकली किन्नरों की पिटाई कर दी। 3 युवक नकली किन्नर बनकर बधाई देने के नाम पर उगाही कर रहे थे। असली किन्नरों ने उन्हें जानकारी लगते ही नकली किन्नरों को पकड़ लिया। 3 में से 1 युवक भागने में सफल हो गया। 2 युवकों को असली किन्नरों ने पकड़कर जमकर पीटा, और बाद में युवकों को पुलिस के हवाले भी कर दिया। आरोपियों के नाम श्यामानाथ और नंदकिशोर राव हैं। बैरसिया थाना इलाके का ये मामला है। भोपाल के बैरसिया क्षेत्र का ये मामला, जहां पर नकली किन्नर पैसे की वसूली कर रहे थे, और जब असली किन्नरों को यह जानकारी मिली तो इन युवकों को धर दबोचा गया। इसके बाद न केवल इनकी पिटाई हुई, बल्कि इन्हें पुलिस के हवाले भी किया गया है। 3 जो युवक थे वो किन्नर बनकर वसूली कर रहे थे। इनमें एक भागने में कामयाब भी रहा। और छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रत्याशी संदीप चौहान ने जीत दर्ज कराई है। नगर निगम के वार्ड 42 में बीजेपी की जीत हुई है। परासिया में वार्ड के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जीता है। तो ये बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से। बीजेपी प्रत्याशी संदीप चौहान जीत दर्ज हुई है। नगर निगम के वार्ड 42 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं परासिया में वार्ड के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जीता है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस में सिर्फ अंग्रेजों का नहीं, बल्कि मुगलों के भी जीन मौजूद हैं। तभी तो दिग्विजय सिंह जैसे लोग जिहादियों का खुलेआम समर्थन करते हैं। बात चाहे सेना के अपमान की हो, चाहे राष्ट्रवाद की, कांग्रेस देश का भी अपमान करती है और राष्ट्रवाद का भी माखौल उड़ाती है। वहीं वीडी शर्मा ने पार्षदों के उपचुनाव में बीजेपी की सफलता और छिंदवाड़ा में जीत दर्ज करने पर कहा कि हम कांग्रेस को उसी के गढ़ में मात देने की शुरुआत कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को जल्द विधानसभा चुनाव में भी आईना दिखाने जा रही है। गांधी जी प्रचार करके भी गई थी कि कांग्रेस के खून में
केवल अंग्रेजों के जीन्स हैं, फूट डालो राज करो। अब तो ये दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से जिहादियों को कल उनकी प्रशंसा की और उनके बारे में जो वर्णन किया, जो पूरा देश जानता है, 140 करोड़ जनता के जिहादी कौन है, मुझे तो अब इस बात को लेकर के बड़ा गंभीर मंथन करने की जरूरत पड़ रही है कि कांग्रेसियों के खून में केवल अंग्रेजों के जीन्स नहीं, अब तो मुगलों के जीन्स भी हैं। तो श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान मिस्टर बंटाधार दिग्विजय जी, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाना पहले दिन से शुरू कर दिया। चुनावी आगाज हो गया है, जनता ने विजय श्री भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दी है, शुरुआत हो गई है। अब ये कहां रुकेगी? अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। सभी बूथों पर भारत। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे। रंजना दुबे न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, छिंदवाड़ा, वाकई छिंदवाड़ा चुनौती हमेशा से रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन 2 सीटों पर बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीती, लेकिन बीजेपी ने भी वहां पर जीत दर्ज की, और ये एक अच्छा संकेत बीजेपी के लिहाज से। जी प्रशांत, बिल्कुल, क्योंकि छिंदवाड़ा की अगर बात कर ली जाए तो छिंदवाड़ा हमेशा ही बीजेपी के लिए चुनौती रहा है, और छिंदवाड़ा की अगर बात कर ली जाए तो वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। ऐसे में अगर जो नगर निगम के वार्ड का जो उपचुनाव हुआ है और वहां पर बीजेपी को जीत मिली है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस जीत को शुभ संकेत दे रही है और ये कह रही है कि कमलनाथ जी देख लीजिए, आपके ही गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, और ये संकेत है कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। लेकिन अगर देखा जाए प्रशांत, तो ये अभी फिलहाल जीत है, लेकिन अगर कांग्रेस के गढ़ की बात कर ली जाए तो वहां पर सेंध लगाना इतना आसान नहीं है, और इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां भी करनी होंगी, क्योंकि शुरुआती स्तर पर अगर देखा जाए तो छिंदवाड़ा में जो कांग्रेस है वो बेहद मजबूत स्थिति में नजर आती है, और ऐसे में इसी शुरुआत से ही, चाहे वो छोटी छोटी जीत के जरिए ही कहे, चाहे वो नगर निगम में वार्ड के उपचुनाव की बात कर ली जाए, इन सबको लेकर जो स्ट्रेटेजी है वो बीजेपी की नजर आ रही है, और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा कामयाब होते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर बीजेपी जहाँ अपने प्लान को मजबूत करने में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस भी इन सारी बातों को लेकर ध्यान लगाए हुए है कि आखिर कहां कब किस मोर्चे पर आगे प्लान बनाना होगा, ताकि उनके गढ़ में जो भाजपा है वो सेंध ना लगा पाए। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि छिंदवाड़ा की एक पार्षद की सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि परासिया में बाई इलेक्शन हुए पार्षद की सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। लेकिन छिंदवाड़ा में जो जीत मिली है बीजेपी को, उसे बीजेपी बड़ी जीत मान रही है, और ये भी कह रही है कि ये जो गढ़ है कांग्रेस का, उसके गढ़ में जीत की शुरुआत है, और आने वाले वक्त तक, यानी कि विधानसभा चुनाव तक, आईना भी कांग्रेस को दिखा देंगे। ये प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप जीत के बाद जश्न की, और इस मसले पर क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हालत श्राद्ध के उन कौवों की तरह है जो हर घर के छत पर बैठकर सोचते हैं कि यहाँ श्राद्ध है या नहीं। वीडी शर्मा जी हो या नरोत्तम मिश्रा जी हो, बात मध्य प्रदेश की करें, क्या वीडी शर्मा जी या नरोत्तम मिश्रा जी कर्नाटक के अध्यक्ष हैं? और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। नरोत्तम ने कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल करते हुए कहा कि लव जिहाद पर उनका स्टैंड क्या है, क्लियर करें, और अगर हिडन एजेंडा है तो वो भी बताएं। प्रियंका भी ये बताएं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या सिर्फ बयान भर है। गृह मंत्री ने कमलनाथ से कहा कि वो कर्मचारियों अधिकारियों को डराए नहीं, हार की हताशा से वो अभी से घबराने लगे हैं। और जो रिपोर्ट कमलनाथ को दिग्विजय सिंह ने 66 सीटों की सौंपी है, वो रिपोर्ट कमलनाथ की जगह वीडी शर्मा जी को देनी चाहिए थी, क्योंकि दिग्विजय जहां भी जाते हैं कांग्रेस हार जाती है। इसलिए कर्नाटक में जो वापस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। अब खड़गे जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने की स्थिति में भी नहीं होंगे, पर प्रियंका जी, राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं,
अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। ये जो अधिकारी कर्मचारियों के साथ वो गुलामों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, ये अधिकारी कर्मचारी सब पढ़े लिखे होते हैं। और कमलनाथ जी, आप के समय में जब दिग्विजय सिंह जी सीएम थे ना, तब उनने भी कहा था कि हमें इनके वोट नहीं चाहिए। कभी आप कहते हो 15 महीने बाद हिसाब लूंगा, कभी कहते हो बीजेपी के लिए काम करने वालों की मैं सूची बना रहा हूं, कभी कहते हो अफसरों पर चर्बी चढ़ गई है। ये निंदनीय कृत्य है। आप चिंता नहीं करो, इनसे कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपके इस धमकी में आने वाला नहीं है कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस हार जाती है। और हार जाती है तो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? हमारे बीडी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष को दें कि 66 सीटें तो भाजपा जीतेगी जहां आप हो आए हो, और 66 के बाद गिनती। और इंदौर से बड़ी खबर है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पिटाई पर सरकार का एक्शन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, पुलिस ने जो उनके साथ में किया है उसको संज्ञान में लिया गया है। एडीजी स्तर के अधिकारी भोपाल से जाकर सभी बिंदुओं पर जांच करेंगे। इंचार्ज थाना प्रभारी को तत्काल लाइन अटैच किया गया है। विषय शाम को ही संज्ञान में आ गया था और वैधानिक कार्रवाई भी हुई थी। जो पुलिस ने उनके साथ में किया है उसको संज्ञान में लेते हुए हमने तय किया है कि एडीजी स्तर का अधिकारी भोपाल से जाकर के वहां पर सारे पहलुओं की जांच करेगा और वहां जो इंचार्ज टीआई थानेदार हैं उन्हें तत्काल लाइन अटैच कर दिया जाए। कटनी से बड़ी खबर है, काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा बयान आया है। हिंदू पैदा करें 5 बच्चे, ये कहते हैं नरेंद्रानंद सरस्वती। धर्मांतरण पर राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, धर्मांतरण पर संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है, इस्लाम की इस देश में जरूरत नहीं है। हम 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए अपनी आबादी बढ़ानी है, ये कहा स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती कटनी पहुंचे हैं। उनका बड़ा बयान है कि हिंदू 5 बच्चे पैदा करें। कराता है उसको देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उसकी संपत्ति राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड को इस देश में जरूरत नहीं, इस्लाम की जरूरत नहीं, इसलिए सनातन था, सनातन आज है, जो कभी मिटा नहीं। रावण की हुंकार, कंस की ललकार, गौरी और गजनी की ललकारों से, अत्याचारों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन चिंता की थोड़ी बात है, हम 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। और ऐसी विषम परिस्थितियों में हम दो और हमारे दो का अगर नारा होता तो भरत शत्रुघ्न नहीं होते, और अगर 2 का बात होता तो कृष्ण इस धरा पर नहीं होते। इसलिए 5 संतान पैदा करो, अपनी कमाई का दशांश धर्म में लगाओ और संतों का मार्गदर्शन लेकर अपना कार्य करें। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव आप सबको शक्ति दें, समर्थ दें, और जिस लक्ष्य उद्देश्य को पाठक जी, माननीय विधायक जी ने कार्यक्रम रखा है, अपना लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त। आगे बढ़ेंगे। नरसिंहपुर में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू प्रेमिका से शादी करने के लिए सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। नरसिंहपुर के चीचिली में रहने वाले फाजिल खान को आम गांव बड़ा में रहने वाली सोनाली से प्रेम हुआ। जब प्यार परवान चढ़ा तो उसने सोनाली से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलने का फैसला ले लिया और करेली के राम मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ सनातनी संगठन के बीच सनातन धर्म अपनाकर उसने सोनाली से शादी की। शादी के बाद उसने अपना नाम अमन राय रखा है। अमन राय की माने तो उसके पिता पहले हिंदू थे और मां मुस्लिम थी। शादी के लिए उन्होंने धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपना लिया था
और लेकिन उसे बचपन से ही हिंदू धर्म में आस्था थी और अब उसने अपने मूल धर्म में वापसी की है। और छतरपुर से बड़ी खबर है, शिवरंजनी तिवारी ने कयासों पर विराम लगा दिया है। बागेश्वर महाराज से शादी के संकल्प को लेकर बोली, मैंने शादी का कोई संकल्प नहीं लिया था, ये कहना है शिवरंजनी का। बागेश्वर महाराज का भी पर्चा खुला ही नहीं है, पर्चा खुलता तो पता चलता शादी का संकल्प है या नहीं। कलश यात्रा लेकर आज बागेश्वर धाम पहुंचेंगी शिवरंजनी तिवारी। मेरा जो संकल्प था वो ये था कि मैं पूज्य बालाजी के दर्शन करूं, और जिस सफर में मैं चली हूं, चूंकि मैंने पहले भी बताया है, जब मैंने 11th में बायो ली थी तभी मैं सोच चुकी थी कि मैं कैंसर के ही फील्ड में जाऊंगी। तो मैंने ये प्रार्थना करी थी कि भगवान मैं जिस पथ पे जा रही हूँ इस पर मुझे सक्सेस दे देना। शादी का तो मैंने कभी कोई संकल्प लिया ही नहीं, और भला ऐसा कभी सुना है आपने कि कोई संकल्प ले लेता है शादी का। मेरे परिवार का बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूंगी। जो मेरे पिताजी हैं वो। बड़ी खबर ग्वालियर से है, सीवर चैंबर हादसे मामले में एक्शन हुआ है। ठेका कंपनी के 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। महेश पाल और कुलदीप रजक पर केस दर्ज कर लिया गया है। हजीरा थाना में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। सफाई कंपनी का ठेका भी निरस्त कर दिया गया है। निगम आयुक्त ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 2 सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। हजीरा थाना के कांचमील इलाके की ये घटना है। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। साउथ अफ्रीका के विशेषज्ञ अब प्रदेश में नीलगाय पकड़ेंगे। ग्रामीणों की समस्या को हल करने के लिए अफ्रीका के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। किसानों की फसल को वन्य प्राणी खासा नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे में वन विभाग के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। वन विभाग अब हेलीकॉप्टर से हाका लगाएगा। हेलीकॉप्टर से हाँककर खेतों से नीलगायों को दूर ले जाया जाएगा। नीलगाय दरअसल खड़ी फसलों को बेहद नुकसान पहुंचाती हैं और ऐसे में अब नीलगायों पर काबू पाने के लिए अफ्रीकी विशेषज्ञों की मदद लेने की तैयारी है। इसके लिए मंजूरी भी दे दी गई है वन विभाग को। इसके लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया जाएगा और इससे सबसे बड़ी बात यह कि इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। तो साउथ अफ्रीका के विशेषज्ञ अब मध्य प्रदेश में नीलगाय पकड़ेंगे। इससे माना जा रहा है कि ग्रामीणों के लिए, खासतौर से जो खेती में लगे हुए ग्रामीण हैं, उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। और आंध्र प्रदेश के तिरुपति से बड़ी खबर है। तिरुपति के बाजार में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास ही ये बताया जा रहा है कि आग लगी हुई है। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया, स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। तिरुपति में जबरदस्त आग लगी हुई है एक इमारत में और आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लगी इस आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। बताया जा रहा है कि जहां ये आग लगी है वो तिरुपति बालाजी मंदिर से बेहद नजदीक में है और ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी वहां पर हो सकता है, लेकिन कोशिशें जारी हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के तिरुपति से। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। भोपाल में सीएम हाउस में बैठकों का दौर जारी। जिलों की कोर